औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बैरिस्टर अली ताहिर और मैं अपने साथ शाहिद हुसैन सुमरो साहब के साथ आपके लिए प्रोग्राम लाया हूँ कानून और इंसाफ। शाहिद सुमरो साहब, क्या हाल है आपके? I'm good sir, how are you sir? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो सबसे पहले हम ज़रा बात शुरू करते हैं कि ये एक हमें पता लगा लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असेंबली, उनकी अभी बेल हुई है और आप पहले उनके वकील भी रह चुके हैं, आपने कहीं उनके मैटर्स भी देखे हैं। आप ज़रा सबसे पहले, क्योंकि आपको नॉलेज होती है, आपको ज़रा पता होता है करंट इवेंट्स का, तो आप सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये क्या कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। कोई 91 की FIR है और FIR शायद आज से 2 दिन पहले हुई है और जिस दिन FIR हुई है उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की वायोलेशन में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देखे बगैर जाके अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये क्या, पहले तो आप ज़रा हमें ज़रा एक फैक्चुअल ज़रा बैकग्राउंड तो बताएं, हुआ क्या? जी, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट पे ये पॉइंट लिया है। और देखें, मैं इस केस में मुझे कल उनकी बेटी का फ़ोन आया था, आयशा हलीम साहिबा का, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा कि ये इस तरह हुआ था और उन्होंने से मशवरा मांगा। तो ये मैंने FIR जब वो देखी और नज़र से गुजरी, मैंने कहा यार ऐसा भी होता है क्या। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि कोई लगभग को इनको 8:30 पौने 9 बजे गिरफ़्तार किया कोटड़ी से। और जब मैंने वो FIR पढ़ी तो मज़े की बात बताऊं, वो FIR दर्ज ही कराची में हो रही है 9 बजे। कराची में 9 बजे का टाइम। अच्छा, होता ये है कि क्योंकि हम थोड़ा सा हम क्योंकि क्रिमिनल केसेस करते हैं और थोड़ा जुडिशरी का भी 1-1.5 साल को हम लगाएं, तो ये जो थाने में क्या होता है, कल्चर क्या है कि 2 घंटे ये पीछे होते हैं। 2 घंटे मकसद वो जो रोज़नामचा चलाते हैं ना, रोज़नामचा का भी एक बड़ी हिस्ट्री है, पता है आपको, कि हर चीज़ एवरीथिंग उनको रोज़नामचा में मेंशन करनी होती है। कौन थाने आया, कौन गया, कौन सी FIR हुई, वो मेंशन कर। अच्छा, वो प्रैक्टिस ये है हर जगह की, पूरे पाकिस्तान की प्रैक्टिस ये है कि आपको 2-3 घंटे पहले जो है ना वो आगे हो जाते हैं, मगर वो टाइमिंग वो पीछे रखते हैं कि कल कुछ ऐसा कुछ कर दें हम, या कोई ऐसा मिसहेप हो जाए तो हम उसको मैनेज कर सकें। तो ये हुआ यूँ होगा कि उस टाइम भी FIR दर्ज नहीं की होगी, जो 9 बजे का लिखा होगा ना वो 11 बजे या 12 बजे की होगी, मगर उनको 9 बजे गिरफ़्तार कर लिया। मगर ये भी इतनी मज़े की बात नहीं। मज़े की बात ये है कि सर उसमें इंसिडेंट की डेट लिखी है 1991, 91 में इंसिडेंट हुआ है, और आप जो है वो FIR दर्ज कर रहे हैं सन 2022 में। अब 31 साल के बाद आप इंसिडेंट की FIR दर्ज कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि एक होता है ना कि भाई 31 साल के बाद आपकी नहीं, मैं अपनी बात करूंगा कि मैं तो कोई इतना मशहूर शख्स नहीं हूँ ना, तो मुझ पे तो वो कर सकते हैं, मगर मशहूर लोगों पे जो कि अपोजिशन में अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, वो बल्कि स्टिल हैं। और मुझे पूरी सिंध में अगर कोई नज़र आता है कि जो कि अपोजिशन, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो कि हकीकी अपोजिशन होना, तो अपार्ट फ्राम एफिलिएशन कि उनसे क्या हमारी जान पहचान है, अपार्ट फ्राम देट, मगर मुझे रियली अगर कोई अपोजिशन सही नज़र आती है ना, तो वो हलीम आदिल शेख की नज़र आती है कि आपकी वो दादू में भी खड़ा रहेगा, आपके स्कूल से मैटर में, आपको वो कोहिस्तान में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको खड़ा मिलेगा, आप असेंबली में कुछ कह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है ना वो अपोजिशन करेगा। एक्चुअल अपोजिशन ये होती है। आप ये नहीं कि आपने राजा रियाज को सामने बिठा दिया, आप अपोजिशन वही जिसके लिए आप अनाउंस कर रहे हैं कि इनको टिकट देंगे, उनको फिर अपोजिशन लीडर बिठा दिया, तो अपोजिशन करते हैं। उन जैसे बंदों को आपने, जो कि आप 2008 से आपकी हुकूमत है, ये भी नहीं कि चलो भाई आपको कल हुकूमत मिली, 2008 से आपको हुकूमत है, 2021 आ गया, 22 भी आ गया, 2021 से क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, तो 22 तक आपको उनके ये केस का पता नहीं था। मज़े की बात बताऊं, 4 दिन पहले उनकी एंटी करप्शन की पिटीशन उन्होंने लगाई कि भाई ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो 4 दिन पहले तक वो गए कि सर हाँ ठीक है, वो एक ही है जिसमें ये ज़मानत पे है। 4 दिन पहले तक उन्होंने ये नहीं कहा कि सर कोई और भी FIR है या हम काटने जा रहे हैं, कोई और इंसिडेंट है, कुछ भी है, कुछ नहीं कहा। और 4 दिन के बाद जो है वो उनको गिरफ्तार करके और वो पेश किया जा रहा है। आज तो खैर उनकी बेल भी हो गई। मगर मैं आपको ये बताऊं सर, हम बड़े नारे सुनते हैं कि मुफाहमत, हम बड़े नारे सुनते हैं कि सर हम तो जो है ना, मुफाहमत वहाँ पर जहाँ पर
बेनिफिट दे, बेनिफिट हो, जहाँ बेनिफिट हो, जहाँ बेटे ने फॉरेन मिनिस्टर लगना हो वहाँ मुफाहमत का कितनी एफआईआर काटी है सर अपोजिशन लीडर पे, कितनी एफआईआर काटी है ये मैं जानता हूँ। अच्छा, ये हर जगह इस एफआईआर का तो देखे ना, जैसे जुल्म है सर एक किस्म का। मेरा एक थोड़ा सा जरा लीगली भी इसको देखते हैं, एक तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि क्रिमिनल लॉ में ऐसा कोई लिमिटेशन का पीरियड नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी एक 1991 की एफआईआर और वो लाके आपने जो है वो 2022 के अंदर लॉन्च की, और लॉन्च करने के बाद ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ले डाउन कर दिए सुगरा बीबी केस और सब्सिक्वेंट जजमेंट्स के अंदर, और उसके बाद सिंध के अंदर वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं है, ग्राउंड्स ऑफ रूल्स जो हैं उसके अंदर भी आपने अमेंडमेंट कर दी, और कहा यह गया कि बिफोर यू अरेस्ट समबडी आपने ये देखना है कि अरेस्ट करने का रीजन, अरेस्ट इज नॉट अ पनिशमेंट फॉर एनीबॉडी का रीजन नहीं, मटेरियल। व्हाट मटेरियल, सुगरा बीबी केस में भी है कि मटेरियल क्या है आपके पास। एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए कि एक बंदा जिसको कि उस ऑफेंस में I'd say कि पिछले 30 साल में 29 ईयर्स और 30 ईयर्स और 31 ईयर्स उसको अरेस्ट नहीं किया गया, और उसके बाद एक ही दिन एफआईआर कटी और एक ही दिन उसको अरेस्ट कर लिया। तो इसके पीछे बाद में कटी है। इसके पीछे जो रीजंस हैं, चले मैं पुलिस वर्जन ले लेते हैं ना, प्राइमा फिशाई ले लेते हैं पुलिस वर्जन। मुझे जो रीजन नजर आया वो ये नजर आया कि जिस वक्त सीएम सिंध निकले हुए थे मुर्जा वहाब और मुकेश चावला और शर्जील इनाम मेमन के साथ, रेनकोट पहन के नासिर शाह साहब के साथ, और वो पानी सड़कों से उठा रहे थे, तो उस वक्त हलीम आदिल शेख साहब भी सड़कों पे निकले हुए थे, और उनके पास जाहिर है कोई हुकूमती मशीनरी तो नहीं थी, सिर्फ क्या था, उन्होंने एक माइक, छोटा सा एक माइक हाथ में पकड़ा हुआ था, एक कैमरामैन था, और वो जाके पूछ रहे थे कि यार ये तू ट्रैक्टर से कैसे तू पानी यहाँ से निकाल सकते। तो वो वीडियोस वायरल हो रही थी। आपको पता है कि सिंध हुकूमत के साथ कई दफ़ा ज्यादती भी हो जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर हो जाती है, लोग तनकीद पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो वो जो वीडियोस थी वो वायरल हो रही थी। मुझे तो लगता है कि ये जो अरेस्ट हुई है ये बारिशों की वजह से हुई है, ना बारिशें होती ना हलीम आदिल शेख साहब ये इनएफिशिएंट जो वाटर ड्रेनेज था इसको एक्सपोज करने निकलते, ना ये एफआईआर होती, ना किसी को 1991 का वाकया याद आता, और ना वो बिहाइंड द बार्स होते। लेकिन बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, मैं ये भी चाहता हूँ, एंड दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माई सेल्फ एंड द व्यूअर्स, आप हमें जरा ये तो बताएं ना कि उस एफआईआर के अंदर जो ऑफेंसेस कमिट हुई हैं वो कौन सी हैं और क्या इल्जामात का नेचर क्या है, ये तो मैं बता दें। ये भी बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपकी इस सवाल का एक जवाब देता हूँ कि एक दफ़ा नहीं, वो आपने कहा ना कि ये रेन, ये जो आपने पॉइंट कही कि रेन के लिए, तो कुछ टाइम पहले लगभग कोई साल 1.5 साल हुआ इस बात को कि सीएम हाउस में मैं, सीएम साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे हुए थे, और शर्जील खरल साहब जो है ना, शायद वो डीआईजी थे, तो एसएसपी साहब साउथ के, उनको सीएम साहब ने बुलाया और कहा कि ये तुम्हें पता है कि फ़लाँ थाने पे हलीम आदिल शेख जो है वो 20 लोगों के साथ, उस टाइम कोरोना का नया मकसद, नया नहीं मकसद उरूज था, तो एसएसपी को कह रहा है कि तुम्हें पता है वो थाने पे 40 बंदों के साथ गया था, तो कहने कि मास्क पहना हुआ था, तो कहना नहीं, तो फिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, ये सीएम कह रहा था, और मेरे सामने आई एम आई विटनेस सर, उस टोटली हम 5 बंदे बैठे हुए थे सीएम हाउस में। तो यहाँ ये सिर्फ रेन का नहीं है कि आपने बरसात के लिए जो है ना वो आपने उनको पकड़ लिया, नहीं, सीएम या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हर तरह से, किसी भी तरह से ये बचना ना पाए। आप एंटी करप्शन में भी गिरफ्तार कर लो, कोरोना में भी गिरफ्तार कर लो, किसी इलेक्शन में, अभी मलीर में इलेक्शन हुआ वहाँ पे भी गिरफ्तार कर लो, घोटकी में इलेक्शन हुआ वहाँ चले गए वहाँ पे भी गिरफ्तार कर लो, कुंदरी में चले गए वहाँ पे भी गिरफ्तार कर लो। मकसद वो चाह रहे हैं कोई हर जगह गिरफ्तार करो, कोई भी ऐसी जगह ही ना छोड़ो। तो ये रेन का नहीं है वो। अच्छा सर, अब वो अपोजिशन, अब ऑफेंसेस उसमें ये हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब आपने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ। एक तो सेक्शन 5 है, भाई आपने सरकारी ज़मीन को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आपने ग्रेब किया हुआ है 1। फिर उसमें 409 और 400 इस तरह के पीपीसी के सेक्शन है, वो खैर इतने वो नहीं है। मेन जो वो जो जुरिस्डिक्शन बनाई एंटी करप्शन की वो यही है कि आपने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया। अब सरकारी ज़मीन उनको 2008 में याद नहीं है, इनकनाइवेंस की है नहीं, इनका नहीं, देखें एंटी करप्शन में तो इनकनाइवेंस ही होगा ना जी। हाँ, इनकनाइवेंस उन्होंने एक मुख्तियार का, तप्पेदार का नाम दिया है जो कि उस टाइम
2002 में बेचारा गुजर तो गया। क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ उसके ऊपर? सिंध हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? सर जब वो गुजर गया था उनकी डेथ जो है ना 2002 में हो गई थी, 2002 में हो गई थी और उनके खिलाफ एफआईआर 2022 वो में लैंड कभी रिवर्ट बैक हुई? नहीं, कभी नहीं। सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। कोई डिक्लेरेशन आई? कुछ भी नहीं हुआ। उसके ऊपर कोई ट्राइब्यूनल बैठा? कोई यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई जाए कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने, और ये हुआ था 2010-11 की बात है। वो कराची के पीपल्स जो पार्टी हुकूमत थी। हाँ बिल्कुल। वो तो ये हमारे जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उस रिपोर्ट के अंदर क्या नाम था, जो वाटर कमीशन के भी थे सर? नहीं देखिए, सबसे पहले तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक सू मोटो लिया था कराची लॉ एंड ऑर्डर का, और उन्होंने कहा था कि एक रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव जमा कराएं कि कहाँ जमीनों पे कब्जे हो गए हैं। और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ये पता लगा था कि कराची में कहाँ चाइना कटिंग हो गई और चाइना कटिंग के नाम आने शुरू हो गए थे, और फिर पता लगा था कि ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का कनेक्शन जमीनों के ऊपर है क्या। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन कंटिन्यू। टेक अ ब्रेक।